वेलकम टू नईमा अफरीदी साइकोलॉजिकल सर्विसेज नेप्स यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी CBT। इंट्रोडक्शन ऑफ CBT स्टार्ट करने से पहले ये बात आप लोग माइंड में रखो कि साइकोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल थेरेपी है वो CBT है। इंट्रोडक्शन है कि CBT हमारे पास ये बेस करता है कॉग्निटिव मॉडल ऑफ मेंटल इलनेस कि जितनी भी जहनी बीमारियां होती हैं वो कॉग्निटिव मॉडल के बेस पर वो होती हैं और इसी बेस पर CBT डेवलप किया बेक ने 1964 में। कॉग्निटिव मॉडल हाइपोथेसिस डेट पीपल इमोशन। कॉग्निटिव मॉडल कहता है कि लोगों के जो इमोशन होते हैं और बिहेवियर होते हैं वो इन्फ्लुएंस करता है इवेंट्स के, जितने भी इसके इर्द गिर्द जो इवेंट होते हैं वो उसको किस तरह परसीव करता है। आगे जाकर इससे इमोशन और बिहेवियर डेवलप होते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हमारे पास एक शॉर्ट टर्म थेरेपी है जो हाईली फोकस थेरेपी है। इसके अलावा ट्रेडिशनल जो टॉक थेरेपी है ये फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये गोल ओरिएंटेड है और ये गोल ओरिएंटेड पर फोकस करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करता है और इसके ज़रिए जो सिम्टम वगैरह है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। द फॉलोइंग जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसमें हम CBT के ज़रिए उसका साइकोलॉजिकल नफ्सियाती इलाज बेहतर तरीके से कर सकते हैं। पहला है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग माजी के बारे में सोचते हैं और खफा होते हैं या उदास होते हैं, उसको हम कहते हैं डिप्रेशन। दूसरा है एंजाइटी। एंजाइटी वो नफ्सियाती बीमारी है जिसमें एक बंदा या क्लाइंट या इंडिविजुअल मुस्तकबिल के बारे में सोचता है और परेशान होता है, उस बीमारी का नाम एंजाइटी है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम में CBT का इस्तेमाल होता है। ADD या ADHD में CBT का इस्तेमाल होता है। डाइट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, डिससेटिस्फेक्शन विद लाइफ, इसके अलावा बहुत से साइकोलॉजिकल नीड्स या साइकोलॉजिकल जितनी भी बीमारियां हैं उसमें CBT का रोल है एज अ ट्रीटमेंट। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में कॉग्निशन पर हम काम करते हैं। लेवल ऑफ कॉग्निशन कितने हैं? देयर आर 3 लेवल ऑफ कॉग्निशन: कोर बिलीव्स, डिसफंक्शनल अजम्पशंस और नेट्स हैं। इसके अलावा इसमें नेगेटिव थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं और वो नेगेटिव थॉट्स किसके बारे में है? दुनिया के बारे में भी हो सकते हैं। इसके अलावा दुनिया के बारे में किस तरह हो सकते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो मुझसे नफ़रत करते हैं और मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपने बारे में भी वो नेगेटिव सोचता है कि आई एम नथिंग, आई एम वर्थलेस। इसके अलावा मुस्तकबिल के बारे में वो बिल्कुल नेगेटिव व्यू रखता है। ये सब जो मैंने अभी नेगेटिव वाली पॉइंट डिस्कस की तो ये लिंक है कॉग्निशन के साथ और CBT के ज़रिए हम ये नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करने के लिए हम CBT में आगे जाकर स्टेप या टेक्निक पढ़ेंगे। उसके ज़रिए हम ये जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं जिसकी वजह से नफ्सियाती बीमारी डेवलप हुई है उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले लेवल ऑफ कॉग्निशन को हम पढ़ते हैं। देयर आर 3 लेवल ऑफ कॉग्निशन: कोर बिलीव्स, डिसफंक्शनल अजम्पशन और नेट का मतलब है नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स हैं। इसको हम अभी पढ़ेंगे 1 by 1, डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। Level of cognition में there are 3 level of cognition. Number first, core beliefs. They are deeply held beliefs about self, other in the world. ये deeply beliefs होते हैं अपने बारे में, लोगों के बारे में और दुनिया के बारे में। जिस तरह मैंने वो नेगेटिव थॉट्स के बारे में मैंने आप लोगों को कहा। दूसरा है डिसफंक्शन assumption है। They are rigid conditional rule for living that people adopt. These may be unrealistic and therefore maladaptive. For example, one may live by the rule that it is better not to try than to risk falling. ये डिसफंक्शनल assumption है। इसका एग्जांपल ये है कि लोग कहते हैं कि मैं कोशिश ही नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि मैं नाकाम होऊंगा। ठीक है ना। ये जो इसके assumption है वो ज़रा डिसफंक्शन हुए हैं, उसको भी हम CBT के ज़रिए इसे ट्रीट आउट करते हैं। तीसरा नंबर हमारे पास है लेवल ऑफ कॉग्निशन में नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, जिसको हम नेट भी कहते हैं। दीज थॉट्स आर इनवॉल्यूटरी एक्टिवेटेड इन सेंटर सिचुएशन
In depression, it typically center on theme of negativity, low self-esteem, and uselessness. For example, when facing a task, a net maybe I'm going to fail. ये एक नेगेटिव ऑटोमेटिक इसके ऑटोमेटिक का लफ्ज़ शो करता है इनवॉल्यूटरी। ये इनवॉल्यूटरी है, ये डेवलप होते हैं जब भी मतलब बंदा एक सिचुएशन में या वो काम करता है या कोई वो टास्क परफॉर्म करता है तो एक नेगेटिव थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं कि नहीं आप काम ये नहीं कर सकते, आप फेल हो जाओगे। सो ये सब जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये इसको हमने इंक्लूड किया है लेवल ऑफ कॉग्निशन में, और यही लेवल ऑफ कॉग्निशन फिर हम विद द हेल्प ऑफ सीबीटी हम ट्रीट करेंगे जितने भी नफ्सियाती बीमारी है। सो ये जो 3 लेवल ऑफ कॉग्निशन है इसके बेस पर हम सीबीटी इस्तेमाल करके इस जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको हम हल करते हैं। सो अभी ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें हम फोकस करेंगे पहले सर्कल के एंगल से कि बिहेवियर्स के ज़रिए आपकी जो फीलिंग है वो मुतासर होती है, फिर फीलिंग लिंक करता है थॉट्स के साथ, फिर उसके बाद फिज़िकल सिम्टम और फिज़िकल सिम्टम दोबारा बिहेवियर के साथ। तो अगर हम बात करें ना स्टार्ट से ऊपर से कि जो भी हम इस मॉडल का सिंपल थीम ये है कि जो भी हम सोचते हैं वो हमारे साथ वो होगा। सपोज़ अगर कुछ नेगेटिव हम सोचते हैं तो वो फिर फिज़िकल सिम्टम की सूरत में वो नेगेटिव आएगा, फिर वो हमारे बिहेवियर पर असरअंदाज होगा, फिर फीलिंग पर। और इसके अलावा जो ये थॉट्स डायरेक्ट बिहेवियर पर भी असरअंदाज हो सकते हैं और फीलिंग डायरेक्ट फिज़िकल सिम्टम पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं उस पर हम फोकस करते हैं तो टू कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव थॉट्स। अगर थॉट्स अच्छी हैं तो उसके बाद उसकी फीलिंग भी अच्छी होगी, बिहेवियर भी अच्छी होगा और इसके नतीजे में जो फिज़िकल सिम्टम आ रहे हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे अगर वो नेगेटिव सिम्टम्स हैं। सो इस मॉडल पर हम काम करेंगे टोटली कॉग्निशन पर, और अगर कॉग्निशन ठीक हो गई तो इसका मतलब है कि हमारे फीलिंग, बिहेवियर और फिज़िकल सिम्टम सब कुछ ये ठीक हो जाएगी क्योंकि ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक करते हैं। ओके, अब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जो टेक्निक्स है इन टेक्निक्स के ज़रिए हम साइकोलॉजिकल या नफ्सियाती बीमारियों का इलाज करेंगे। सो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं देयर आर 10 टेक्निक्स ऑफ सीबीटी। नंबर 1 है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक, नंबर 2 है ग्रेडियंट एक्सपोजर असाइनमेंट है, तीसरा है एक्टिविटी शेड्यूलिंग है, चौथा है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन है, पांचवा है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है, 6 नंबर पर है स्किल ट्रेनिंग है, 7 नंबर पर है थॉट रिकॉर्ड है, 8 नंबर पर प्रेजेंट एक्टिविटी शेड्यूलिंग है, 9 नंबर पर प्रॉब्लम सॉल्विंग है और 10 नंबर पर रिलैक्सेशन ब्रीथिंग टेक्निक है या ट्रेनिंग है। इसको वन बाय वन विद एग्जांपल हम पढ़ेंगे अभी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक है। इसका नाम से मतलब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिस्ट्रक्चर, दोबारा बनाना। ठीक है, इस तरह एक घर होता है वो ख़राब होता है तो हम दोबारा बनाते हैं, तो इसी तरह जो इंसानी दिमाग होता है वो नेगेटिव थॉट्स के ज़रिए ख़राब होता है और जिसके ज़रिए उसके मूड और बिहेवियर असरअंदाज या इफ़ेक्ट होते हैं। सो उसको ठीक करने के लिए जो टेक्निक हम सीबीटी में इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक है। इट इज़ cognitive behavioral therapy technique aim at helping people identify negative pattern responsible for negative mood and ineffective behavior। इसमें हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स होता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो नेगेटिव थॉट जिसके ज़रिए क्लाइंट का जो मूड होता है या इसके अलावा जो बिहेवियर होता है वो इनफेक्टिव बिहेवियर बन जाता है। सो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसको पॉजिटिव एंगल से या पॉजिटिव थॉट्स या थिंकिंग में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास सीबीटी में जो टेक्निक है वो ग्रेडियंट एक्सपोजर असेसमेंट है। ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का वो टेक्निक है जिसमें हम पीपल को सिस्टमेटिकली अप्रोच वर्ड द फेयर, जिस चीज़ से उसको डर लगता है तो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके सपोज़ किसी को डर लगता है सांप से, तो सबसे पहले हम उसको वो पिक्चर दिखाएंगे, फिर उसको वीडियो दिखाएंगे, वीडियो के बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम उसको जो
अभी शाम होता है, जस्ट लाइक वो रबड़ का या प्लास्टिक का वो दिखाएंगे। फिर वक्त के साथ साथ अगर रियल हो तो वो भी हम दिखाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, हमने क्लाइंट को जिस चीज़ से उसको डर लगता है, हमने आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ उसके सामने रख दी। क्यों रख दी? ताकि उसका जो डर है वो ख़त्म हो जाए। एक्सपोजर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। 90% ये इफ़ेक्टिव रेट करता है कौन सी बीमारियों पर? एंजाइटी, फोबिया वगैरह पर। हम ग्रेडेड एक्सपोजर असाइनमेंट जो कि CBT का टेक्निक है हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तीसरा नंबर हमारे पास है CBT का टेक्निक एक्टिविटी शेड्यूलिंग। Activity scheduling is a cognitive behavioral therapy technique designed to help people increase behavior they should be doing more. The technique is most helpful for depression. इसमें हम क्लाइंट के लिए एक्टिविटी शेड्यूल करते हैं, प्लान बनाते हैं। अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ, टाइम टेबल बनाते हैं। क्योंकि जो डिप्रेस होता है वो बंदा एक ही साइड पर होता है, वो सो उसके लिए हम जितनी भी एक्टिविटी है उसको हम अरेंज करते हैं कि आपने डेली बेसिस पर ये काम करने हैं। इसकी वजह से उसका जो डिप्रेशन है वो कम हो जाता है। चौथा नंबर पर हमारे पास जो टेक्निक है वो सक्सेसफुल अप्रोक्सीमेशन है। दिस कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक वर्क फॉर पीपल हु हैव डिफ़िकल्टी कंप्लीटिंग अ टास्क। सो ये टेक्निक उन लोगों पर हम अप्लाई करते हैं जो कि टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसमें हम क्या करते हैं, अगर एक मुश्किल टास्क होता है क्लाइंट को हम डायरेक्टली वो मुश्किल टास्क नहीं देते, पहले सिंपल टास्क देते हैं, फिर मतलब लेस डिफ़िकल्ट, फिर आराम आराम से मोर डिफ़िकल्ट टास्क देते हैं। अभी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, अभी मेरे माइंड में आ गया है, लेकिन अब जब भी वो एग्ज़ाम या इसके अलावा जो मेडिकल टेस्ट बनते हैं MCQs वाले, या जितने भी NTS का टेस्ट होते हैं, तो पहले आसान MCQs होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो मुश्किल MCQs हैं वो लाते हैं। सो आसान MCQs लोग करते हैं, फिर आगे जाकर जो मुश्किल MCQs हैं वो सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह क्लाइंट को ये तो जनरल एग्जांपल था, इस तरह क्लाइंट को आप लोगों ने अगर आप लोगों को लगे कि क्लाइंट डायरेक्टली मुश्किल काम टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, तो आप लोगों ने पहले इजी टास्क देने हैं, फिर लेस डिफ़िकल्ट और फिर मोर डिफ़िकल्ट। तो आप लोगों ने डायरेक्ट उसको मोर डिफ़िकल्ट टास्क नहीं देना, ठीक है। सो इसी तरीके से हम उसकी जो डिफ़िकल्ट टास्क अगर वो नहीं परफॉर्म कर सकता, तो विद द हेल्प ऑफ सक्सेसफुल अप्रोक्सीमेशन के ज़रिए वो परफॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट जो टेक्निक है जो कि इंतहाई अहम है, उसको हम कहते हैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कहते हैं। सबसे पहले आप लोग ये बात जहन में रखो कि जब भी एक बंदा या एक क्लाइंट माजी के बारे में सोचता है और वो उदास होता है या खफा हो जाता है, सो उस बीमारी को हम कहते हैं डिप्रेशन। इसी तरीके से जब इंसान मुस्तकबिल के बारे में सोचता है और परेशान होता है, सो उस बीमारी का नाम है एंजाइटी। अभी हम क्या करेंगे, माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि कोई बंदा सिर्फ प्रेजेंट कंडीशन में रहे और प्रेजेंट कंडीशन में वो काम करे और प्रेजेंट कंडीशन पर वो फोकस करे। इस टेक्निक को हम कहते हैं माइंडफुलनेस, ठीक है। तो इसके ज़रिए डिप्रेशन और एंजाइटी का इलाज होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बंदा घर में होता है तो वो जॉब के बारे में सोचता है, जब ऑफिस में होता है तो वो घर के बारे में सोचता है। इसका मतलब ये कि वो माइंडफुलनेस नहीं है। माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि अगर आप घर में हो तो घर के बारे में सोचो, ऑफिस में हो तो ऑफिस के बारे में सोचो, अगर आप अम्मी के पास हो तो आप उसी के साथ डिस्कशन करो, ना कि आप अपनी यादों में रहो, ना कि आप अपने मुस्तकबिल के बारे में इतनी परेशान हो जाओ कि आपका जो हाल है, जो प्रेजेंट कंडीशन है, वो मुतासिर हो जाए। सो ना हमने फ्यूचर देखा है और ना जो पास्ट में हुआ है वो तो वैसे भी हुआ है। सो लिहाजा माइंडफुलनेस वो टेक्निक है जिसमें जैसे के ज़रिए हम क्लाइंट को बताते हैं कि आपने प्रेजेंट कंडीशन में रहना है। प्रेजेंट कंडीशन में जितने भी आपके साथ लोग हैं उसके साथ आपने हेल्थी डिस्कशन करनी है। प्रेजेंट कंडीशन में आपने सेटिस्फाई होना है। प्रेजेंट कंडीशन में आपने अपने ऊपर मुख्तलिफ एक्टिविटी गेम वगैरह खेलना है। और तो इसके ज़रिए क्या होता है, इसके ज़रिए इंसान जो पास्ट है या फ्यूचर के बारे में जब वो बहुत ज़्यादा सोचता है तो उससे दूर हो जाता है। सो माइंडफुलनेस इंडिकेट द प्रेजेंट सिचुएशन।
नेक्स्ट हमारे पास स्किल ट्रेनिंग है। सो जितने भी अक्सर लोग नफसियाती बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और वो अपने गोल को अचीव नहीं करते, उसका मेन रीज़न ये होता है कि उसके पास स्किल्स होती नहीं है। सो स्किल ट्रेनिंग भी एक सीबीटी का टेक्निक है जिसमें हम क्लाइंट को स्किल सिखाते हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं, आपने किस साथ बोलना है, किसके साथ बोलना है, क्या क्या बोलना है। इसके अलावा आईटी का जो ट्रेनिंग है वो हम प्रोवाइड करते हैं। डिज़ाइनिंग वगैरह का अगर रिहेबिलिटेशन सेंटर में वो क्लाइंट हैं तो उसको हम देते हैं। सो इसके ज़रिए वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो उसको नफसियाती बीमारी है वो दूर हो सकती हैं। सो स्किल ट्रेनिंग एक इफ़ेक्टिव टेक्निक है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी सीबीटी का। नेक्स्ट हमारे पास है थॉट्स रिकॉर्ड है। सो थॉट्स रिकॉर्ड भी एक टेक्निक है जैसे कि बिहेवियर एक्सपेरिमेंट। थॉट्स रिकॉर्ड आल्सो डिज़ाइन टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ थॉट्स। इसके अलावा प्रेजेंट एक्टिविटी शेड्यूलिंग है। इसमें हम क्लाइंट को कहते हैं कि आपने अपनी डेली रूटीन में जो काम है वो काम करने हैं, जिसको मतलब सपोज़ पौधों को पानी देना, लोगों के साथ बात करना, अखबार पढ़ना, बुक पढ़ना। सो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट एक्टिविटी शेड्यूलिंग कहते हैं। तो इसके ज़रिए मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है वो हल हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का टेक्निक है जिसमें हम क्लाइंट को ये सिखाते हैं कि आपने किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो मोस्ट इफ़ेक्टिव टेक्निक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम उसको कहते हैं कि आपने प्रॉब्लम से भागना नहीं है और ये नहीं करना कि अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आपने इंटरनेट या जो ड्रग्स की तरफ जाना है। तो आपने किस तरह इसको सॉल्व करना है उस पर भी हम फोकस करते हैं। ओके, लास्ट नंबर जो टेक्निक हमारे पास सीबीटी का है यहाँ पर वो है रिलैक्सेशन ब्रीथिंग ट्रेनिंग है। इसको हम डीप ब्रीथिंग भी कहते हैं। सो ये इसके ज़रिए हम जो एंजाइटी है, इसके अलावा उसका जो सिम्टम्स है वो कम हो सकते हैं। सो ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का टेक्निक है। इसके ज़रिए हम एक्सरसाइज करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रीथिंग। सो इसमें अगर मैं शॉर्टली या ब्रीफली डिस्कस करूँ तो इसमें ये है कि आपने क्लाइंट को कहना है कि आपने जो गिवन पिक्चर है उसकी तरह आपने बैठना है और सांस को आपने एंटर करना है नोज़ से। फिर वहाँ पर दिमाग में 5 सेकंड या 6-7 सेकंड वहाँ पर स्टे करके और फिर आपने जो टॉर्च है वो माउथ से आपने बाहर करना है, ठीक है। इसी दौरान आपने क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देना है कि आपने सपोज़ जितने भी आपकी सराउंडिंग में पॉजिटिव लोग हैं या पॉजिटिव सोच है वो आप इमेजिन करो कि आपने जब सांस दाखिल किया तो वो आपके जहन में या दिमाग में चले गए और इसके अपोजिट जितने भी आपके दिमाग में या ब्रेन में जो नेगेटिव थॉट्स हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो, उस थॉट्स को आपने सांस के ज़रिए मुंह पर बाहर रिमूव किए। सो ये एक इसके डीप ब्रीथिंग का जो एक्सरसाइज है इस तरह हम करवाते हैं। सो ये सीबीटी का मोस्ट इफ़ेक्टिव टेक्निक है। इसके ज़रिए जो हार्ट रेट है, ब्रीथिंग है, इसके अलावा जो एंजाइटी है और बहुत सी जो नफसियाती बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। सो डीप ब्रीथिंग भी हम इसको कह सकते हैं। इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का हल हो जाते हैं और बंदे का जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। ओके, लेंथ ऑफ सीबीटी, लेंथ ऑफ जो सीबीटी का जो थेरेपी है वो आपने कब अप्लाई करना है, कितना अप्लाई करना है। सो सीबीटी हमारे पास शॉर्ट टर्म थेरेपी है जो कि तकरीबन 5 से लेकर 20 सेशन में हम करवाते हैं। ये 5 से लेकर 20 में बहुत से नफसियाती मसले इस तरह होते हैं जो कि सवेयर होते हैं, वो मतलब 15 से 20 सेशन में हल हो जाते हैं। बहुत से नफसियाती मसले इतने सवेयर नहीं होते, वो 5 सेशन में भी हल हो जाते हैं, 10 में भी हो जाते हैं। सो सीबीटी का जो ड्यूरेशन है वो है 5 से लेकर 20 सेशंस हम लेते हैं क्लाइंट के साथ। इसके अलावा जो सीबीटी है उसके ज़रिए जो सेशन हम करवाते हैं वो ये भी डिपेंड करता है टाइप ऑफ डिसऑर्डर पर कि कौन सी बीमारी है और इस बीमारी का जो सेवेरिटी लेवल है वो कितना है। सो उसके बाद भी हम डिसाइड करते हैं कि उसके साथ हमने कितने सेशन लेने हैं। इसके अलावा ये शॉर्ट टर्म थेरेपी है और हाउ मच स्ट्रेस यू आर एक्सपीरियंस, हाउ मच सपोर्ट यू रिसीव फ्रॉम फैमिली मेम्बर इन अदर पीपल। सो इसका बेसिक मकसद ये था कि
कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी CBT का जो बेसिक लेंथ होता है, ड्यूरेशन होता है, वो 5 से लेकर 20 सेशन में हम करवाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नईम अफरीदी साइकोलॉजिकल सर्विसेज नेप्स यूट्यूब चैनल।